हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट क्लास 7 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। लेसन 12 देख रहे हैं हम, पेरीमीटर एंड एरिया, जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 44 देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखना है आपको। क्वेश्चन फर्स्ट है, इफ़ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर डबल्ड। सपोज एक रेक्टेंगल होगा और वो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ ये दोनों भी डबल कर दिए जाए, तो पहले एक छोटा सा रेक्टेंगल निकालेंगे, फिर उसके बाद हम आगे का एक्सप्लेन करेंगे। तो सपोज ये है रेक्टेंगल, सो इसकी लेंथ अगर डबल की जाए तो ये ऐसा आएगा, और ब्रेड्थ अगर इसकी डबल की जाए तो ये ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये ऐसा रेक्टेंगल हो जाएगा। सो हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल विल दैट ऑफ द न्यू रेक्टेंगल बी। सो ओल्ड रेक्टेंगल का पेरीमीटर न्यू रेक्टेंगल के पेरीमीटर से कैसा हो जाएगा, ठीक है। सो डबल होगा, 4 टाइम्स होगा, 1 टाइम्स ही रहेगा, ये हमको क्वेश्चन पूछा गया है। तो लेट हमको इसका आंसर के लिए इसकी वैल्यू तो हमको दे करनी है। पहली बात तो पेरीमीटर यानी कि क्या होता है कि पेरीमीटर मीन्स पूरी बाउंड्री काउंट करना, मतलब पेरीमीटर होता है, ठीक है। अब पूरी बाउंड्री काउंट करने के लिए हमको बाउंड्री पता चाहिए पहले तो बाउंड्री पता करने के लिए हमको कोई ना कोई वेरिएबल लेना होगा। सो लेट एक्स बी द लेंथ एंड वाई बी द ब्रेड्थ। अब लेंथ यानी कि क्या है, लॉन्गनेस x, और y यानी कि क्या हो गई, ब्रेड्थ यानी उसकी जाड़ी। सो y बी द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की ये लेंथ और ब्रेड्थ है, ठीक है। अब हमको पेरीमीटर का फॉर्मूला पता करना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला, ठीक है। अब हमको पेरीमीटर भी पता चल गया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये उसकी वैल्यू निकालेगा। अब इज इक्वल्स टू 2 इन ब्रैकेट लेंथ यानी कि क्या लिया है x, और ब्रेड्थ यानी कि क्या लिया है y। सो 2 इन ब्रैकेट x प्लस y, ये हमारा पेरीमीटर है। अब क्या कर दिया उन्होंने, लेंथ को भी डबल कर दिया और ब्रेड्थ को भी डबल कर दिया। So after double the length and breadth, लेंथ और ब्रेड्थ को डबल करने के बाद हमको क्या मिलेगा, लेंथ इज इक्वल्स टू 2x एंड ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 2y, है क्या नहीं। पहले x थी तो उसकी डबल 2x हो जाएंगी। सपोज ये 2 होंगी, 2 सेंटीमीटर, सो 2 2 जार 4, 2 का डबल, और y होंगी तो 2y। सो अब उसका पेरीमीटर कितना होगा, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सो इसको रेक्टेंगल 2 लिख देंगे, ओके। सो 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो ये भी फॉर्मूला वही है। सो 2 इन ब्रैकेट लेंथ कितनी है उसकी 2x प्लस ब्रेड्थ कितनी है 2y। सो 2x प्लस 2y, इसमें से 2 कॉमन निकलेगा, है क्या नहीं, निकलेगा या नहीं। सो 2 बाहर निकल जाएगा। सो 2 इंटू ये 2 बाहर निकला, 2 बचा क्या x प्लस y। अब 2 2 जार 4 इन ब्रैकेट x प्लस y। अब देखो, ये था फर्स्ट रेक्टेंगल का पेरीमीटर, ये था सेकंड रेक्टेंगल का पेरीमीटर। x प्लस y देखो कॉमन ही है, बस यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, ये कैसा होगा, डबल हो गया, 2 का डबल 4, है क्या नहीं। सो इसलिए हम लिख सकते हैं कि इसका पेरीमीटर डबल हो रहा है। सो पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल इज ट्वाइस, या तो डबल बोल सकते हैं आप, द पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल। नए रेक्टेंगल से ओल्ड रेक्टेंगल ये डबल है। इसका रीज़न क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 से हमको समझ में आता है कि अगर लेंथ और ब्रेड्थ डबल की जाए तो पेरीमीटर भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है। तो होप करता हूँ मैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। अच्छी तरह से देख लो और आप सॉल्व करने की कोशिश करना है आपको। उसके बाद चलो क्वेश्चन सेकंड देख लेंगे। इफ़ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल्ड, एक स्क्वायर होगा, ये छोटा सा स्क्वायर मैंने निकाल लिया, इसकी हर साइड सेम रहती है, ठीक है, तो ही उसको स्क्वायर बोला जाएगा। और इसकी हर साइड को ट्रिपल किया जाए तो फिर
हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर विल दैट ऑफ द न्यू स्क्वायर। सो पहले का पेरीमीटर नए वाले स्क्वायर के पेरीमीटर से कैसा होगा, कंपैरिजन पूछा है। सो हमको पहले तो पेरीमीटर पता होना चाहिए। सो लेट ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज ए, सपोज ए है उसकी हर साइड, हेंस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या रहता है, इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड रहता है, इसका मतलब 4 इंटू ए, इसको ही हम लिख सकते हैं 4a। ठीक है, अब द साइड ऑफ न्यू स्क्वायर, नए स्क्वायर की साइड कैसी है, इज थ्राइस, थ्राइस मतलब 3 बार, 3 पट, 3 टाइम्स द साइड ऑफ ओल्ड स्क्वायर, ओल्ड स्क्वायर के हिसाब से न्यू स्क्वायर की हर साइड कितनी है, थ्राइस, दैट इज ए, पहले की साइड, और अब कितनी हो गई है 3a। ठीक है, हेंस पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर, न्यू स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होना चाहिए, 4 इंटू साइड इज इक्वल्स टू 4 इंटू 3a, साइड कितनी है 3a, सो 4 3 जार 12, और a जैसे के वैसे, यानी पेरीमीटर कितना आया उसका 12a। अब पहले का पेरीमीटर कितना था 4a, दूसरे का 12a, 4 3 जार 12, इसका मतलब ये कितने टाइम्स है 3 टाइम्स, यानी कि 3 टाइम्स उसका पेरीमीटर बढ़ जाएगा। सो पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर, नए स्क्वायर का पेरीमीटर कैसा रहेगा, इज 3 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ ओल्ड स्क्वायर, ओल्ड स्क्वायर के पेरीमीटर से न्यू स्क्वायर कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है क्या नहीं, यानी उसकी लेंथ अगर 3 बार बढ़ गई, 3 टाइम्स बढ़ गई, तो उसकी पेरीमीटर भी 3 टाइम्स बढ़ जाएंगी, ये हमको पता चलता है। और रेक्टेंगल में भी देखे थे हमने कि 2 टाइम्स अगर लेंथ ब्रेड्थ बढ़ रही होगी तो पेरीमीटर भी 2 टाइम्स बढ़ता है। उसके बाद क्वेश्चन 3 देखेंगे हम। सो गिवन अलॉन्ग साइड इज द डायग्राम ऑफ प्लेग्राउंड, एक प्लेग्राउंड का डायग्राम हमको देकर है, इट शोज द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, उसके साइड्स की लेंथ देकर है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड का पेरीमीटर हमको पता करना है। हमको पता है कि पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सभी साइड की प्लस सभी साइड्स की एडिशन। ठीक है, अब ये सोचने वाला एग्जाम्पल है कि देखो ये 15 मीटर है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इसको अगर यहाँ पर आप इमेजिनरी लाइन सोचे या ड्रॉ किए तो ये भी लाइन कितनी हो जाएंगी 15 मीटर, है क्या नहीं। उसके बाद अब ये बची हुई लाइन कितनी है 15 मीटर, तो ये भी कितनी हो जाएंगी 15 मीटर। उसके बाद देखो ये लाइन को सीधा सीधा ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, चलो ड्रॉ किया है, कर दिया, तो ये कितना है 10 मीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये भी कितना होना चाहिए 10 मीटर। और ये जो बची हुई इतनी सी पट्टी है छोटी सी, ये कितनी है 5 मीटर, तो ये भी कितना होना चाहिए 5 मीटर। आप चलो कर लो सबकी एडिशन, हो गया हमारा आंसर, आया समझ में। सो पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड, पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड का पेरीमीटर कितना रहेगा, सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स की सम, इसका मतलब सम का मतलब क्या होता है एडिशन। सो चलो सम करते हैं, पहले लेंगे हम 10 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 15 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 10 मीटर प्लस 15 मीटर और लास्ट में प्लस है 15 मीटर। आई बात समझ में आ रही है। सो 10 प्लस 10 20 मीटर प्लस 15 15 15 15 15 कितने बार है 4 बार। सो 15 प्लस 15 30, और ये भी 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 30 60 मीटर प्लस 5 मीटर 5 मीटर 5 प्लस 5 10 मीटर। अब 60 प्लस 20 80 प्लस 10 90 मीटर 90 मीटर, बस हो गया। सो पेरीमीटर ऑफ प्लेग्राउंड इज 90 मीटर, हेंस पेरीमीटर
ऑफ प्लेग्राउंड इज 90 मीटर। है क्या नहीं, बहुत इजी था ना ये। तो ऐसे इजी क्वेश्चन आया तो अच्छा लगता है ना। तो उसके बाद है क्वेश्चन फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि एज शोन इन द फिगर देकर है 4 नैपकिन्स ऑफ ऑल द सेम साइज। 4 नैपकिन्स है, यानी रुमाल बोल सकते हो आप उसको। अब रुमाल को तो हैंकरचिप बोला जाता है, वो छोटे छोटे जो रुमाल आते हैं ना उनको नैपकिन बोला जाता है ना। वेयर मेड ऑफ अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लोथ, एक क्लोथ का स्क्वायर पीस लिया है और उसके 4 नैपकिन्स बनाए गए हैं। और आपको पता है कि नैपकिन्स के बॉर्डर रहती है, बॉर्डर पे छोटे छोटे डिज़ाइन वगैरह रहती है। सो 1 मीटर का क्लोथ था, वो 1 मीटर के क्लोथ के 4 पार्ट्स किए। व्हाट लेंथ ऑफ लेस विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रिम ऑल द नैपकिन्स, सभी नैपकिन्स को ट्रिम करने के लिए यानी उनके आसपास लेस लगानी होगी डिज़ाइनदार, तो फिर कितना लेस लगेगा, लेंथ कितनी होगी वो लेस की। सो पहले तो हमको बॉर्डर की बात कर रहे हैं ये, इसलिए हमको बॉर्डर के लिए क्या चाहिए, पेरीमीटर चाहिए। सो पेरीमीटर ऑफ 4 नैपकिन्स, पेरीमीटर ऑफ 4 नैपकिन्स, 4 नैपकिन्स का पेरीमीटर कितना रहना चाहिए कि 4 इंटू साइड। ये सब स्क्वायर साइज है ना, तो इसका पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर अभी हमने देखा था सेकंड क्वेश्चन में कि 4 इंटू साइड। तो ये कितने नैपकिन का हो गया, 1 नैपकिन का। ऐसे कितने नैपकिन है, 4। तो 4 नैपकिन के लिए हमको क्या चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई फिर से करना पड़ेगा, है ना। सो उसके बाद इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4, 4 4 आर 16 इंटू साइड। आए समझ में। अब हमको इसकी साइड तो पता नहीं है, क्योंकि ये जो नैपकिन है इसकी साइड कितनी है, ये इतनी। पर हमको क्या पता है, क्या वो जो क्लोथ था उसकी हर साइड कितनी है, 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर ये कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है क्या नहीं। अब उसके ये 2 किए हैं, तो इसका मतलब ये कितने आएंगे, आधे आधे मीटर, 1/2 1/2, आधे आधे आएंगे ना, या तो 0.5 बोलो। तो साइड ऑफ ईच नैपकिन इज 1 मीटर अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1/2 मीटर। हर नैपकिन की साइड कितनी होंगी, आधी होंगी ना। 1 मीटर का पूरा क्लोथ लिया इतना, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर। 1 मीटर का कपड़ा ही लिया, इसका मतलब सब साइड 1 मीटर की हो जाएंगी। और हर साइड कितने कितने हैं स्क्वायर, 2, यानी कि बीच में से काटा गया होगा। इसका मीनिंग क्या हो गया, हाफ मीटर हो गए वो, आधे आधे मीटर। सो आधे को क्या बोलते हैं हम, हाफ, तो 1/2। सो अब ये साइड को क्या लिखेंगे हम, 1/2। सो इज हेंस पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 16 इंटू 1/2। अब ये 2 कहाँ पर है, डिवाइड में, तो चलो करो डिवाइड। 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, या ऐसा 16 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 जार 16, 0 0। सो क्या है आंसर इसका, 8। सो पेरीमीटर क्या हो गया, 8 मीटर। अब मीटर में क्यों लिखा होगा मैंने, क्योंकि ये जो 1/2 है ये किस में है, मीटर के अंदर है। सो अब ट्रिम करने के लिए उसको कितनी लेस लगेंगी, 8 मीटर। सो 8 मीटर लेस विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रिम all 4 sides of all the नैपकिन्स। नैपकिन्स के जितने भी साइड्स है उसको 8 मीटर आपको ट्रिम करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 44। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया होगा तो फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।